नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि नीट की परीक्षा में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन गिरफ्तारियां और गवाहियां बता रही हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है, गाजर भिंडी की तरह उसे बेचा भी गया है। पेपर लीक करने वालों ने करोड़ों रुपए कूटे और सरकार के निकम्मेपन ने 23 लाख बच्चों के भविष्य को अंधेरे में फेंक दिया। मैं सिर्फ 6 कबूलनामे आपके सामने रख रहा हूं, इससे आपको गहरी नींद में मौज उड़ा रही मोदी सरकार की वास्तविकता का अंदाजा हो जाएगा। पहला कबूलनामा है पटना से गिरफ्तार आरोपी छात्र अनुराग यादव का। अनुराग उन 4 परीक्षार्थियों में से एक हैं जिन्हें नीट की परीक्षा के बवाल में गिरफ्तार किया गया है। उसने कहा वो तो कोटा में तैयारी कर रहा था, परीक्षा से 2 दिन पहले उसे अचानक बुलाया गया और कहा कि सारी सेटिंग हो गई है, बस तुम्हें छाप देना है। उसका कबूलनामा कुछ यूं है। मेरा नाम अनुराग यादव है, मेरी उम्र 22 साल है। मैं परीदा थाना हसनपुर जिला समस्तीपुर का रहने वाला हूं। मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय या दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने में दारोगा तेज नारायण सिंह के समक्ष दे रहा हूं। मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में एक कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। मेरे फूफा द्वारा बताया गया कि 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ, परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा से वापस आ गया और मेरे फूफा ने 4 मई 2024 की रात में अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ दिया। यहां पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दिया गया। रात में पढ़वाया और रटवाया गया। मेरा सेंटर डीवाई पाटिल स्कूल में था। मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो जो प्रश्न रटवाया गया था वही प्रश्न सही सही परीक्षा में मिल गया। मैं वर्तनी में भी कोई बदलाव नहीं कर रहा हूं, बयान ऐसा ही है। परीक्षा के बाद अचानक पुलिस आई और मुझे पकड़ ले गई। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया, यही मेरा बयान है। आपको बता दें कि बिहार से कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 4 छात्र हैं और बाकी के 9 पेपर सेटर गैंग के सदस्य हैं। उन्हीं में से एक है नीतीश कुमार। नीतीश इस खेल का पुराना खिलाड़ी है। उसने पुलिस को दिए गए अपने बयान में क्या कहा है वो भी सुनिए। मेरा नाम नीतीश कुमार है। मेरी दोस्ती सिकंदर प्रसाद यादवेंदु से है। वो नगर परिषद जूनियर इंजीनियर दानापुर में कार्यरत है। उनसे मेरी मुलाकात नगर परिषद दानापुर के कार्यालय में अमित आनंद के साथ हुई। बातचीत के सिलसिले में बताया कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कर बच्चे को पास कराता हूं, जिस पर सिकंदर ने बताया कि मेरे पास भी 4-5 लड़के हैं जिसे आप पास करा दीजिए, सभी नीट की तैयारी कर रहे हैं। अमित आनंद और मैंने बताया कि 30-32 लाख रुपए लगेंगे, तो सिकंदर तैयार हो गए। बताया कि 4 लड़का हम आपको देंगे। इसी बीच नीट परीक्षा आई। सिकंदर ने बताया कि चारों लड़का को कब बुलाए, तो अमित द्वारा बताया गया कि 4 मई 24 की रात में बुलाया गया है, जहां पर नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करवाकर सभी बच्चों को उत्तर के साथ पढ़वाया और रटवाया जा रहा था। जहां पर प्रश्न पत्र एवं उत्तर सामग्री को पढ़ाया जा रहा था, वहां से जला हुआ हिस्सा पुलिस ने जब्त किया है। मैं बीपीएससी की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक कराने और कदाचार के आरोप में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना से साल 2024 में जेल गया हूं। मैं अपना अपराध स्वीकार किया। पेपर सेटर गैंग का ही एक और सदस्य है अमित आनंद। उसको भी गिरफ्तार किया गया है। बिहार के ईओयू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को दिए गए बयान में उसने क्या कहा है, इसको भी जरा सुन लीजिए। मैं अमित आनंद हूं, मेरी दोस्ती सिकंदर से है। अच्छा, सिकंदर सब में शामिल है। इनसे मेरी मुलाकात नगर परिषद दानापुर के कार्यालय में नीतीश कुमार के साथ। तो अमित आनंद ने कहा कि सिकंदर को पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर उसकी निशानदेही पर हम लोग भी पकड़े गए। हमारे किराए के मकान आदित्य अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 202 से विभिन्न परीक्षा के एडमिट कार्ड और नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर का जला हुआ अवशेष पुलिस द्वारा जब्त किया गया। मैं पहले भी इस तरह का काम किया हूं। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया, यही मेरा बयान है। मैं अपना बयान पढ़ एवं समझ कर लिखा हूं। ये सारे कबूलनामे बता रहे हैं कि नीट की परीक्षा का पर्चा आउट हुआ है और इसकी सेटिंग महीनों पहले हो गई थी।
दलाल अलग अलग शहरों में ऐसे लोगों की तलाश कर रहे थे जो पेपर के एवज में 30-32 लाख रुपए खर्च कर सकें। इन कबूलनामों ने मोदी सरकार के इस दावे की धज्जी उड़ा डाली है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। चलिए अब कुछ और कबूलनामों पर गौर कीजिए। नीट का एक और परीक्षार्थी आयुष कुमार, उसने अपने बयान में क्या लिखा है जरा सुनिए। मैं नीट की तैयारी करने के लिए कोटा गया था। इसी क्रम में मेरे पापा ने फोन करके बताया कि यहां नीट का परीक्षा पास कराने के लिए सब सेट हो चुका है, तुम कोटा से वापस पटना आ जाओ। इसी बात पर मैं कोटा से पटना आ गया। इसके बाद 4 मई को मैं अपने पापा के साथ सिकंदर अंकल के पास गया, जहां पर नीट का क्वेश्चन और आंसर रटवाए जा रहे थे। इस संबंध में पहले से मुझे कोई जानकारी नहीं थी। इसी बीच डीएवी स्कूल राजवंशी नगर में परीक्षा देने के बाद पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। आयुष ने ही ईओयू के सामने पेपर लीक का अपना जुर्म कबूल नहीं किया है, उसके पापा अखिलेश ने भी कर लिया है। उन्होंने अपने बयान में दर्ज कराया है कि मैं नगर परिषद दानापुर में सिकंदर से मिलने गया था। सिकंदर ने मुझसे पूछा कहाँ गए थे, तो मैंने बताया कि बेटे से मिलने कोटा गया था। बेटा वहां नीट की तैयारी करता है। इसी बात पर सिकंदर ने मुझे कहा कि सब सेट है, 40 लाख रुपए लगेंगे, बस बेटा परीक्षा पास कर जाएगा। मैं लोभ में आकर उसकी बात मान गया। मेरे बेटे आयुष ने अपना सारा डॉक्यूमेंट सिकंदर के पास जमा कर दिया। इसके बाद सिकंदर ने मेरे बेटे को 4 मई की रात बुलाया, जहां उससे क्वेश्चन और आंसर रटवाए गए। उसने कहा था कि बच्चा पास कर जाएगा तभी रुपया दीजिएगा। क्या कॉन्फिडेंस है, मतलब सोचिए कि कितना बड़ा रैकेट चल रहा था और कितने निश्चिंत थे पेपर लीक गिरोह के सदस्य कि सब कुछ तय प्लान के हिसाब से ही होगा। एनटीए की तैयारियों को इस गिरोह ने प्याज के छिलके से भी ज्यादा आसानी से उतार कर फेंक दिया है। अब नीट की परीक्षा देने वाले एक और परीक्षार्थी अभिषेक कुमार का कबूलनामा सुनिए। मैं रांची में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। मेरे पिता की दोस्ती सिकंदर यादवेंदु से थी। मेरे पिता ने बताया कि 5 मई को नीट की परीक्षा है। मैं अपने पिता के साथ 3 मई को पटना आ गया। यहां आने पर सिकंदर अंकल से मेरी मुलाकात हुई। सिकंदर अंकल ने 4 मई की रात मुझे पटना में अमित आनंद और नीतीश कुमार से मिलवाया। सिकंदर अंकल ने मुझे उनके साथ जाने को कहा। वो लोग मुझे वहां ले गए जहां नीट के क्वेश्चन और आंसर रटवाए जा रहे थे। इसके बाद अगले दिन 5 मई को केडी कॉन्वेंट स्कूल बेरिया में परीक्षा दे रहा था, तो पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर हूबहू मिले। परीक्षा के बाद पुलिस आई और मुझे पकड़ कर ले गई। अभिषेक कुमार के पिता अवधेश कुमार ने भी ईओयू के सामने बकरी की तरह सबक दिया। उन्होंने अपने कबूलनामे में जो दर्ज करवाया उसको भी जरा सुन लीजिए। मेरी दोस्ती सिकंदर यादवेंदु से पहले से थी। मैं रांची में ठेकेदारी का काम करता हूं। मैं भी इससे छोटा मोटा काम लेकर कर रहा था। मेरा बच्चा अभिषेक कुमार नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। सिकंदर ने मुझसे बातचीत के सिलसिले में बच्चे से संबंधित हाल समाचार पूछा था, तो मैंने उसको बताया कि अभी नीट की परीक्षा है 5 मई को। मैं अपने बेटे अभिषेक को रांची से पटना लेकर आ गया। सिकंदर से 4 मई को मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद सिकंदर मेरे बच्चे को लेकर अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास गया, जहां से मेरे बच्चे को नीट का प्रश्न पत्र एवं उत्तर लटवाया गया। नीट की परीक्षा पास कराने के लिए एसबीआई बैंक मेन ब्रांच रांची के 2 ब्लैंक चेक मैंने 1 साल पहले दे दिए थे। सोचिए, 40 लाख रुपए की बात हुई थी। 2 ब्लैंक चेक सिकंदर यादवेंदु को दिया था कि बच्चा पास हो जाएगा तब भुना लीजिएगा। परीक्षा के बाद मुझे और मेरे बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया। तो जैसे जैसे नीट की जांच आगे बढ़ती जा रही है, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर थोपा गया ईमानदारी और कर्मठता का सारा मेकअप धुलता जा रहा है। मेहनत से पढ़ाई करने वाले 23 लाख बच्चे पूछ रहे हैं, मोदी अंकल हमारे भविष्य में आग लगाकर आप ईमानदारी पर इतना लच्छेदार भाषण कैसे दे लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। नमस्कार।